नमस्कार बच्चों, कल हमने इकाई नंबर 8 दोहा अष्टक इसको हमने समझा था। आज हम इस इकाई का व्याकरण समझेंगे। ये देखिए इकाई नंबर 8 दोहा अष्टक, इसमें आप पेज नंबर निकालेंगे 46 और उसमें भाषा सजता, जिसमें आज हम व्याकरण समझेंगे। अब देखिए सबसे पहले भाषा सजता में आपको प्रश्नवाचक सर्वनाम दिए गए। अब देखिए संज्ञा के विषय में जिन शब्दों से प्रश्न किया जाए वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन, किस, क्या, किसने। यहाँ देखो आपको परिभाषा दी गई है। सर्वनाम के मुख्य 6 प्रकार हैं। उसमें पहला पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा प्रश्नवाचक, पांचवा संबंधवाचक और छठा निजवाचक। तो यहाँ पे आपको प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम यहाँ पर दिए गए। आज उसको हम समझेंगे। अब देखिए इसमें पहला है वह कौन जा रहा है। तो यहाँ पे देखो ये कौन हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब देखो जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के स्थान पर आते हैं। अब देखो कौन कहाँ पर है, संज्ञा शब्द के स्थान पर, परंतु वाक्य को प्रश्न के रूप में प्रस्तुत करते हैं, तो वे कहलाते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पे कौन क्या हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिर सेकंड है पहला इनाम किसे मिला। तो यहाँ पे किसे हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। आप क्या लाए हैं, तो क्या यहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम। किसने कहा आज छुट्टी है, किसने। तो यहाँ पे देखो कौन, किसे, क्या, किसने जैसे शब्दों से प्रश्न पूछे गए, तो यहाँ पे ये सभी शब्द क्या कहलाएंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब नीचे देखिए आपका आता है संबंधवाचक सर्वनाम। वाक्य में संबंध बताने वाले सर्वनाम को हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। और इसमें ज्यादातर कैसे शब्द होते हैं, जैसा, वैसा, जो, वह, जिसकी, उसकी। मतलब परस्पर एक दूसरी बात का संबंध बताने के लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ पे आपको उदाहरण दिया गया है। पहला है जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो यहाँ पे जैसा, वैसा दोनों संबंध बताने वाले सर्वनाम है। एक दूसरे की संबंध बताने के लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है तो संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर जो मन लगाकर पढ़ेगा वह अवश्य उत्तीर्ण होगा। तो यहाँ पे संबंधवाचक शब्द कौन सा हो गया, जो, वह। फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस। यहाँ पे संबंधवाचक शब्द हो गया जिसकी, उसकी। तो जैसा, वैसा, जो, वह, जिसकी, उसकी, ये सभी शब्द परस्पर संबंधित शब्द हैं, इसलिए ये क्या कहलाएंगे, संबंधवाचक सर्वनाम। ये देखिए पेज नंबर 47 पे इसकी परिभाषा दे रखी है। वाक्य में संबंध बताने वाले सर्वनाम को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसा, वैसा, जो, वह, जिसकी, उसकी। अब नीचे देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों को प्रश्नवाचक और संबंधवाचक सर्वनाम में वर्गीकृत कीजिए। मतलब कौन से प्रश्नवाचक सर्वनाम है और कौन से संबंधवाचक सर्वनाम है, उसे हमें अलग करके बताना है। अब जैसे पहला वाक्य आपका वह कौन आ रहा है। तो यहाँ पे कौन क्या हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिर जैसी करनी वैसी भरनी। अब यहाँ पे देखिए जैसी, वैसी संबंध बताने वाले शब्द हैं, तो यहाँ पे हो गया संबंधवाचक सर्वनाम। फिर जो चलता रहेगा वो मंजिल तक पहुंचेगा। तो यहाँ पे जो, वह दोनों शब्द आपस में क्या है, संबंधित शब्द है। तो जो, वह हो गया संबंधवाचक सर्वनाम। फिर आज का इनाम किसे मिलेगा। तो यहाँ पर संज्ञा के विषय में प्रश्न किया गया है, तो यहाँ पे किसे हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिर जिसकी मेहनत उसकी सफलता। तो यहाँ पे जिसकी, उसकी दोनों शब्द क्या है, आपस में संबंधित शब्द हैं, परस्पर संबंधित शब्द है, इसलिए यहाँ पे हो गया संबंधवाचक सर्वनाम। आप क्या ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे देखिए संज्ञा के विषय में प्रश्न किया जा रहा है, तो यहाँ पे हो गया क्या शब्द, प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिर किसने कहा आज मेहमान आएंगे।
तो यहाँ पे भी देखिए किसने शब्द क्या हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और इस तरह हमें प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम को अलग अलग करके लिखना है। देखो बच्चों, आपका व्याकरण इस इकाई में इतना ही है और ये इकाई आपकी यहीं पे समाप्त होती है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।